We turn today to Paul's letter to the Colossians and chapter 1. आज हम पौलुस की कुलुसियों के नाम जो पत्री है उसकी ओर मुड़ेंगे, उसके पहले अध्याय की ओर। And commencing this week, we shall begin a study of this letter. और इस सप्ताह से लेकर हम इस वचन के अध्ययन को शुरू करेंगे। It begins, as most of Paul's letters begin, Colossians chapter 1, verse 1. इसकी शुरुआत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे पौलुस की कई पत्रियों की शुरुआत होती है, और वो कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के पहले 2 वचनों में हम देखते हैं। Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, and Timothy our brother, to the saints and faithful brethren in Christ who are at Colossae, grace to you and peace from God our Father. कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय उसके पहले 2 वचनों के कुछ भाग पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह के उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुसियों में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। Some of Paul's letters were written all by himself. पौलुस की कुछ पत्रियां वो खुद से लिखता था। Some letters are written along with other co-workers. और पौलुस की अन्य कुछ पत्रियां थी जो पौलुस अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर लिखता था। And although Paul himself was writing the letter, और इसके बावजूद कि पौलुस खुद इस पत्री को लिख रहा था, and although everything that was written in it was a revelation that God had given to Paul, और इसके बावजूद कि जो कुछ इस पत्री में लिखा था वो एक ऐसा प्रकाशन था जो परमेश्वर ने पौलुस को दिया था, and in that sense he could very well have headed the letter with his own name alone. और इस कारण से वो जब इस पत्री की शुरुआत करता है तो वो केवल अपना नाम रखकर ही कह सकता था कि पौलुस की ओर से। Yet he had such a conception and understanding of the body of Christ and the ministry of the body that he did not put his own name. पर इसके बावजूद उसके मन में एक ऐसी समझ थी मसीह के शरीर के प्रति और जो शरीर के द्वारा सेवकाई होती है उसके प्रति, कि उसने केवल अपना अकेले का नाम नहीं लिखा। He includes the name of Timothy, वो वहां तिमुथियुस के नाम को भी जोड़ता है who was with him. जो उसके साथ था। And this was Paul's practice, that whenever there were other co-workers of his with him, और ये पौलुस की आदत थी, जब भी उसके साथ अन्य सहकर्मी थे, in prison or wherever he was writing from, चाहे वो बंदी गृह से लिखे या जहां कहीं से वो उस पत्री को लिखता है, he would include their name. अगर उसके सहकर्मी होते तो वो उनके नाम को भी उसमें जोड़ता, And thus show that it was not just from him, और पौलुस ये दिखाना चाहता था कि ये पत्री केवल उसकी ओर से नहीं है, it was from an expression of the body of Christ. मसीह के शरीर या मसीह के देह के अभिव्यक्ति की ओर से ये पत्री आ रही है, Represented by Paul and his co-workers. और मसीह की देह का प्रतिनिधित्व वहां पौलुस और उसके सहकर्मी कर रहे हैं। And there we see his humility, और यहाँ हम पौलुस की नम्रता को देखते हैं, his acknowledging of the fact that everything comes from the head, even Christ. हम इस सत्य को पौलुस मानते हुए देखते हैं कि पौलुस इस सत्य को मान रहा है कि जो कुछ है वो सिर या मसीह की ओर से आता है, And that no one member is greater than another. और कोई भी एक उस शरीर का अंग दूसरे अंग से बढ़कर या बड़ा नहीं है। Even though Paul may have a special ministry as an apostle, इसके बावजूद कि पौलुस की एक प्रेरित होने के नाते विशेष सेवकाई होती होगी, yet he is not greater in God's eyes than Timothy. पर परमेश्वर की आंखों में वो तिमुथियुस से बढ़कर या महान नहीं है। Equally a member of the body of Christ as Timothy was. पौलुस मसीह की देह का उतना ही एक अंग है जितने समान तौर पर तिमुथियुस उसी मसीह के देह का अंग है। And so there's something we can learn right from that first verse. और यहाँ एक चीज है जो हम बिल्कुल पहले वचन से सीख सकते हैं, It's quite in contrast to much that we see today, और आज कई चीजें जो हम देखते हैं ये बिल्कुल इसके विपरीत होती है, where Christian workers who have some outstanding gift
usually tend to exalt themselves और जहां हम देखते हैं कि मसीही सेवक जिनके पास कोई बहुत ही अद्भुत ऐसा कोई वरदान है, वे आम तौर पर अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं and draw the attention of people to themselves alone. और वे लोगों के पूरे ध्यान को केवल अपने आप की ओर ही आकर्षित करना चाहते हैं। But Paul recognized he was a member of the body along with others. और पर पौलुस ने इस बात को पहचान लिया कि वो शरीर का एक अंग है अन्य लोगों के साथ। Paul, an apostle of Jesus Christ. पौलुस जो मसीह यीशु का एक प्रेरित है, Yes, it is true he was an apostle. ये बिल्कुल सच था कि वो एक प्रेरित है। He wasn't ashamed to acknowledge that, neither did he have that artificial humility or a mock humility to hide that fact. उसे कोई शर्म, वो इस बात से लज्जाता नहीं था इस सत्य को मानने में, ना ही उसके पास वो झूठी एक कपटी नम्रता थी ये दिखाने के लिए कि वो इस बात को, इस सत्य को छिपाए कि वो एक प्रेरित है। He was an apostle. वो एक प्रेरित था। It's just like a doctor need not hesitate to say he's a doctor. An बिल्कुल जैसे किसी डॉक्टर को कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं ये कहने में कि वो एक डॉक्टर है, engineer need not hesitate to say he's an engineer. कोई इंजीनियर को कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं ये बताने में कि वो एक इंजीनियर है। It's just a plain statement of fact. ये केवल सत्य का कथन है। Paul was an apostle. पौलुस एक प्रेरित था, That was the result of God's calling. पर ये परमेश्वर की बुलाहट का परिणाम था। By the will of God, not of his own choice. He वो said, कहता है परमेश्वर की इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से नहीं। God decided that Paul was to be an apostle, and so he was an apostle. पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने तय किया कि पौलुस एक प्रेरित बनेगा और इसलिए वो एक प्रेरित है। And along with Timothy, our brother, और भाई तिमुथियुस की ओर से ऐसा वो लिखता है, Timothy was once a young junior co-worker. एक समय तिमुथियुस पौलुस का बहुत ही जवान और कनिष्ठ ऐसा सहकर्मी था। He progressed in the spiritual life to the place where he became a brother and a fellow apostle of Paul. पर तिमुथियुस ने अपने आत्मिक जीवन में ऐसी उन्नति की कि वो एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां वो प्रेरित पौलुस का भाई और उसके साथ रहने वाला एक प्रेरित बना। This is addressed, verse 2, to the saints and faithful brethren in Christ. दूसरे वचन में ये पत्री जो है ये पवित्र लोगों के नाम और विश्वासी भाइयों के नाम ये पत्री लिखी है। The faithful brethren are not separate from the saints. अब जो पवित्र लोग हैं वो विश्वासी भाइयों से अलग तो नहीं होते। Unfortunately, not all who call themselves saints are faithful. पर दुर्भाग्यपूर्ण सब लोग जो अपने आप को पवित्र कहते हैं वे विश्वास योग्य नहीं होते। But the intention is that every saint and every child of God should be faithful. पर मंशा तो यही है कि हर एक पवित्र और हर एक जो परमेश्वर की संतान है उसे विश्वास योग्य होना है। That's what we see in verse 2. इसी बात को हम दूसरे वचन में देखते हैं। To the saints, or in other words, the faithful brethren in Christ who are at Colossae. दूसरा वचन मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुसै में रहते हैं। Paul had never been to Colossae. पौलुस स्वयं कभी कुलुसै में नहीं गया था। He was writing to a church that had been established by others. वो एक ऐसे कलीसिया को लिख रहा था जिस कलीसिया की स्थापना किसी और ने की थी, The members of which he had never seen in his whole life. और इस कलीसिया के जो लोग थे उन्हें अपने जीवन भर में पौलुस ने कभी नहीं देखा था, But he had heard about them पर पौलुस ने उनके विषय में सुना था from one of those who had labored in Colossae called Epaphras. और एपफ्रस नाम के एक भाई के द्वारा जिसने कुलुसै में सेवकाई की थी, कड़ी मेहनत की थी, उसके द्वारा उसने कुलुसियों के बारे में सुना था। And he writes this letter to Colossae, to the church there, to encourage them. और वो इस पत्री को कुलुसै को लिखता है और उस कलीसिया को लिखता है जो वहां है उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए। Grace to you and peace from God our Father और वो कहता है हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। This is the characteristic opening with which Paul begins his letters. ये वो विशिष्ट अभिवादन है जिससे पौलुस अपने पत्रियों की शुरुआत करता है। Grace, that beautiful word of the new covenant that brings forgiveness of sins. Ephesians 1:7. अनुग्रह वो नई वाचा का सुंदर शब्द है जो हमारे पापों की क्षमा को लाता है। इफिसियों की पत्री 1:7। That delivers us from sin's power. और अनुग्रह वो है जो हमें पाप के सामर्थ्य से छुड़ाता है।
Romans 6:14, रोमियो 6:14 that disciplines us so that we can live a godly life in this ungodly world. Titus and chapter 2 and verse 11 and 12. और अनुग्रह वो है जो हमें अनुशासित करता है कि इस भक्तिहीन संसार में हम एक ईश्वरीय या भक्तिपूर्ण जीवन जिए, जो तीतुस की पत्री 2 अध्याय के 11 और 12 वचन में लिखा है। That grace, he says, may it be with you. और पौलुस कहता है ये जो अनुग्रह है, ये अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। Grace from God the Father वो कहता है पिता परमेश्वर की ओर से अनुग्रह, and peace. और फिर वो कहता है शांति। Jesus came to bring peace, यीशु आया शांति लाने के लिए, inward peace, अंदरूनी शांति, peace among the believers in the church at Colossae, और जो विश्वासी कुलुसियों के कलीसिया में थे उनके बीच में शांति। Wonderful. Two wonderful words. One speaking of what God does in our inner life. His gift of grace. और ये बिल्कुल अद्भुत है, दो बिल्कुल अद्भुत शब्द। पहला शब्द उस बात का वर्णन करता है जो परमेश्वर हमारे अंदरूनी जीवन में करता है, और वो है अनुग्रह का वरदान। And the other speaking of the result in our relationships with our fellow believers. और दूसरा बात करता है कि हमारे सह जो विश्वासी है, हमारे संगी विश्वासियों के साथ जो हमारा रिश्ता है, उसमें क्या परिणाम आता है? Peace. शांति। Also the gift of God. और ये भी परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। Then he says in verse 3, another thing that was characteristic of the Apostle Paul. और तीसरे वचन में फिर एक बार पौलुस ऐसा कुछ कहता है जो प्रेरित पौल विशिष्ट रूप से कहा करता था। He says, we give thanks to God, the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. और वो कहता है हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीसरा वचन, Even though he had never met them, he prayed for them. इसके बावजूद कि वो कभी उनसे मिला नहीं था, वो उनके लिए प्रार्थना करता था। Not just occasionally, और ऐसा नहीं कि कभी कभार प्रार्थना करता था, but he prayed always for them. पर ऐसा लिखा है कि वो नित्य उनके लिए प्रार्थना करता था। Paul was a great man of prayer. पौलुस एक प्रार्थना का महान जन था। He believed that more would be accomplished by prayer than by mere preaching. और पौलुस इस बात पर विश्वास करता था कि प्रार्थना करने के द्वारा ज्यादा चीजें हो सकती है, ज्यादा चीजें हासिल की जा सकती है, इसके बजाय कि केवल प्रचार किया जाए। And in that sense, he was different from many preachers today. और इस एक बात में वो आज के कई प्रचारकों से बिल्कुल अलग था। He prayed for those whom he preached to. वो उनके लिए प्रार्थना करता था जिनसे वो प्रचार किया करता था, He prayed for those to whom he wrote letters. और वो उनके लिए प्रार्थना करता था जिनके नाम वो पत्री लिखता था, He prayed always for them. और वो नित्य उनके लिए प्रार्थना करता था। And not only did he pray for them, we read here he gave thanks to God. और यहाँ लिखा है कि ना केवल वो उनके लिए प्रार्थना करता था, बल्कि वो उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करता था। Another excellent habit for all of us to cultivate. ये दूसरी एक बहुत ही उत्कृष्ट ऐसी आदत है जो हम सब अपने जीवन में इस आदत को लागू कर सकते हैं। Giving thanks to God for the brothers and sisters in the church. परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे कलीसिया के भाई और बहनों के लिए, Even those whom we have not met. उनके लिए भी जिनसे हम मिले नहीं हैं। We give thanks to God for you and we pray always for you. और पौलुस कहता है कि हम नित्य तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और नित्य तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। And then he goes on in verse 4 to say that we have heard of your faith in Christ Jesus and the love which you have for all the saints. और फिर वो आगे जाकर चौथे वचन में कहता है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। Here are two things again that Paul delights in. और फिर एक बार यहाँ दो बातें का वर्णन किया गया है जो पौलुस को बहुत प्रसन्न करती थी। When he wrote to the Ephesian Christians, he said exactly the same thing in Ephesians chapter 1 and verse 15. और जब उसने इफिसियों के मसीहों को पत्री लिखी तो उसने बिल्कुल यही बात लिखी थी। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 15 वचन में He says, I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. और वो कहता है कि मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है। And there's a lot of similarity between Ephesians and Colossians, and it's very good to read them together. और
इफिसियों की पत्री में और कुलुसियों की पत्री में बहुत सारी समानताएं हैं और इसलिए बहुत अच्छा है कि हम इन पत्रियों को एक साथ पढ़ें। Colossians tells us something about Jesus Christ himself, कुलुसियों की पत्री हमें यीशु मसीह के बारे में कुछ बताता है and Ephesians tells us about the body of Christ, the church. और इफिसियों की पत्री हमें मसीह की देह अर्थात कलीसिया के विषय में बताता है। Colossians tells us about the head, Ephesians tells us about the body. कुलुसियों की पत्री हमें सिर के बारे में बताती है और इफिसियों की पत्री हमें शरीर के बारे में बताती है। And Colossians 1:4, he says, I heard of your faith in the Lord Jesus and your love for all the saints. और कुलुसियों 1:4 में वो कहता है कि मैंने तुम्हारे उस विश्वास के बारे में, जो मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है उसके विषय में सुना है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो ये भी सुना है। Here are two things that need to be found in us at all times. यहाँ दो चीजें हैं जो निरंतर हम में पाई जानी चाहिए। Faith in Christ Jesus, मसीह यीशु में a विश्वास, living faith, एक जीवित विश्वास, a dependence upon the Lord, प्रभु पर एक निर्भरता या उस पर पूर्ण तौर पर निर्भर होना, a confidence in the Lord, a प्रभु पर भरोसा, प्रभु पर हिया होना, leaning of one's personality in total confidence in God's wisdom, His love and His power. और हमारा जो व्यक्तित्व है उसे पूर्ण हियाव में परमेश्वर पर उसको मानो हम निर्भर होते हैं, परमेश्वर के बुद्धिमानी पर, परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के सामर्थ्य में एक विश्वास रखते हुए। That's faith. यही विश्वास है, A leaning of the total human personality in perfect confidence in God's perfect wisdom, His perfect love and His absolute power. और विश्वास मतलब संपूर्ण हमारे संपूर्ण मानव व्यक्तित्व का परमेश्वर की सिद्ध बुद्धि, उसके सिद्ध प्रेम और उसकी परम शक्ति पर पूर्ण विश्वास के साथ निर्भर होना। We heard of your faith in Christ Jesus और वो कहता है मसीह यीशु पर तुम्हारा जो विश्वास है उसे हमने सुना and the love which you have for all the saints. और उसी के साथ साथ सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। They did not love just the people in their own assembly. इन लोगों ने केवल अपने ही कलीसिया या अपने ही सभा के लोगों से प्रेम नहीं रखा। That's the unfortunate thing we find among some believers today, among ये एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है जो आज हम आज के विश्वासियों में प्राप्त पाते हैं। many believers today. मैं कह सकता हूँ कई विश्वासियों में आज हम पाते हैं A love for the saints in one's own assembly. अपने ही कलीसिया के जो पवित्र लोग हैं उन्हीं के लिए प्रेम। Here we read of a love for all the saints. यहाँ हम लिखते हैं सब पवित्र लोगों के लिए No प्रेम। wonder Paul could thank God for such a group of believers और इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पौलुस इस प्रकार के विश्वासियों के झुंड के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सका, who had a living faith in the Lord Jesus, जिनका प्रभु यीशु पर एक जीवित विश्वास था a love for all the believers. और सब विश्वासियों के लिए एक प्रेम था। This is what we need to have in our hearts today as well. और आज हमें अपने हृदय में यही होने की आवश्यकता है, A love for all the saints, सब पवित्र लोगों के लिए एक प्रेम, even if they don't see eye to eye with us on some things that we hold very strongly to. इसके बावजूद कि वे कुछ बातों पर हमसे सहमत नहीं है या वही मत नहीं रखते जिन चीजों को हम बड़े मजबूती से थामे रखते हैं, फिर भी He says, we pray always for you and give thanks to God for you, और वो कहता है कि हम नित्य तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं after we heard of your faith in Christ Jesus and your love for all the saints, because जब से हमने सुना कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास और पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, तब से, क्योंकि of the hope laid up for you in heaven. उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। Paul wasn't thinking in terms of their difficult circumstances or their financial difficulties or any of these things and feeling sorry for them. अब पौलुस उनके कठिन परिस्थितियों की वजह से या आर्थिक कठिनाइयों की वजह से या ऐसे किसी भी अन्य चीजों के बारे में सोचकर उनके लिए वो बुरा महसूस नहीं कर रहा था। The Christians in Colossae, like the Christians in most other places, as we read in 1 Corinthians 1, verse 24 onwards, were not the rich and the great, but the poor and the humble and the lower class of society. और कुलुसियों के जो विश्वासी थे बिल्कुल अन्य कई जगहों के जो विश्वासी थे उन्हीं की तरह, जैसा पहले कुरिन्थियों 1:24 में लिखा है, वे कोई बहुत महान नहीं थे बल्कि वे बहुत ही महान या अमीर लोग नहीं थे, बल्कि वे गरीब थे, नम्र थे, समाज के बिल्कुल निचले स्तर से वे थे।
But he was not disturbed by the fact that they didn't have much in this world. He पर said, पौलुस इस बात से विचलित नहीं होता था कि इन लोगों के पास संसार में बहुत अधिक वस्तुएं नहीं हैं। I thank God that you've got a hope laid up in heaven. वो कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम्हारी स्वर्ग में एक आशा है, And we pray for you. और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते You हैं। be among the faithful brethren who will hold on, that you may और वो कहता है कि तुम उन विश्वासी भाइयों में से रहो, विश्वास योग्य भाइयों में से हो, जो उस आशा को थामे रहते हैं, receive that inheritance laid up for you in heaven. ताकि उस जो तुम्हारा जिसके तुम हकदार हो, जिसके वारिस हो, उसे उस विरासत को प्राप्त करने के लिए जो स्वर्ग में तुम्हारे लिए रखा है, Which you previously heard in the word of the truth, the gospel. जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। There is a hope laid up for us in heaven. हमारे लिए स्वर्ग में एक आशा है। It's not just the hope of being free from sorrow and of God wiping away our tears. ये केवल ये आशा नहीं कि हम सारे दुखों से आजाद हो जाएंगे और परमेश्वर हमारे आंसुओं को पहुंचेगा। The glorious hope, as we are told in 1 John chapter 3 verse 2 and 3. ये महिमामय आशा ये है जो हमें पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 2 और 3 वचन में बताई गई है। Is the hope of becoming like Jesus when he comes again. वो आशा ये है कि हम मसीह जैसे बनेंगे जब मसीह वापस लौटेगा। This is the hope towards which Paul sought to direct the thoughts of the Colossians. यही वो आशा है जिसकी ओर पौलुस कुलुसियों के मसीहों के विचारों को ले जाना चाहता था। And this is why he gave thanks to God for them, that they too had been called with this hope of being conformed to the likeness of Christ. और इसी वजह से वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था, क्योंकि वे भी इसी बुलाहट से बुलाए गए थे कि इस आशा के साथ कि वे मसीह के स्वरूप में, मसीह के सदृश बन जाएंगे।